तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम देव, दिस इज माय यूट्यूब चैनल द साइंस क्लब दौसा। यूट्यूब चैनल पर मैं देवेंद्र एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को जस्ट बताया था कि अभी हमें गुप्त सूत्रों से पता लगा है कि ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, है ना। आज हम डिस्कस करते हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या रहने वाला है, ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी। मैंने आप लोगों को बस पिछली वीडियो में यही बताया था कि हो सकता है कि आप लोगों की काउंसलिंग जो है वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, है ना। लेकिन आप लोगों के तो भाई इतने मैसेज आ गए, उस पर इतने कॉल आ गए कि आपने पहले नहीं बताया, हम तो हमारे आसपास की डोनेशन दे के कॉलेज ले लेते, ऐसा है, हमें पहले नहीं पता था, ये है वो है, और हम रिजाइन दे रहे हैं, ये कर रहे हैं। अरे अभी आपको कोई भी वो नहीं करना है। मैंने पिछली वीडियो में भी ये बताया था, जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है साइट पर तब तक कोई भी एक्शन नहीं लेना है। सिर्फ आप लोगों को ट्राई करना है कॉलेजों में जाके, है ना। अब कॉलेजों में भी ये जाके ट्राई करो कि सर कंफर्म एडमिशन हो जाएगा ना हमारा, है ना। ये नहीं है कि आप लोगों को फिर बाद में ये बोला जाए क्या कि हम आपका एडमिशन के लिए हम आप लोगों से फीस जो है ले रहे हैं, और जैसे ही काउंसलिंग लास्ट तक होगी और कोई सीट खाली रहेगी तो हम आपको दे देंगे। तो ऐसे आप लोगों को नहीं करना है। आप लोगों को ये बोलना है कि सर कंफर्म एडमिशन दे रहे हो तो ही हम आप लोगों के पास में एडमिशन लेंगे, है ना। अब दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, हम चलते हैं आरयूएचएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर, है ना। ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको नोटिफिकेशन दिखाई देगा। आप यार पढ़े लिखो ये इंसान हो, है ना, सब पढ़े लिखे हो, 12वीं पास हो सभी, है ना। और फिर अगर आप इतनी सी बात नहीं समझ सकते तो मैं ये कहूंगा कि आपकी पढ़ाई व्यर्थ है। आप ऑफिशियल वेबसाइट चलाना सीख गए हो, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आके चेक कर लो क्या नोटिफिकेशन है क्या नहीं है ना। जैसे यहाँ पे आओगे, ये देखो भाई, अभी आप नर्सिंग स्टूडेंट बनने जा रहे हो, सारी चीजें आपके साथ में होने वाली है, और उसके बाद में भी फिर आप ऐसी हरकतें करते हो ना, वो शोभा नहीं देती आपको, है ना। तो आओ यहाँ पे आरयूएचएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओ, आरयूएचएस जयपुर सर्च करो। जैसे ही करोगे ऊपर आ जाओ और आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग 2024 वाले सेक्शन पे क्लिक कर दो। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे आपके सामने जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो खुल के नजर आ जाएगी। अब काउंसलिंग वाले सेक्शन पे चले जाओ। जैसे ही जाओगे तो यहाँ पर नोटिफिकेशन है सारे के सारे। इसके अलावा नीचे यहाँ पर नोटिफिकेशन आते हैं, तो यहाँ पे लास्ट जो नोटिफिकेशन है वो आया है अलॉटमेंट लेटर सेकेंड राउंड आर लाइव, यानी कि सेकेंड राउंड के अलॉटमेंट लेटर का ही अभी तक नोटिफिकेशन आया है। अब इसके बाद में आप ये भी चीज देखो, सबसे पहले यहाँ पे सेकेंड राउंड का क्या आया था, शेड्यूल आया था। उससे पहले जो काउंसलिंग के कॉलेज की डिटेल्स आई थी, तो कॉलेज की काउंसलिंग की डिटेल हमारे पास में पड़ी हुई है। अब थर्ड राउंड में क्या होगा, क्या प्रोसीजर होगा, तो सबसे पहले तो काउंसलिंग थर्ड का शेड्यूल आएगा, ठीक है। उसके बाद में वैकेंट सीट मैट्रिक्स आएगी थर्ड राउंड की, कि कितनी कितनी सीटें अभी खाली रह रही हैं कॉलेज के अंदर। उसके बाद में फिर अलॉटमेंट लेटर आएगा थर्ड राउंड काउंसलिंग का। तो आप यहां पर जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता साइट पर तब तक तो कुछ नहीं होने वाला। मैंने सिर्फ आप लोगों को यह बोला कि आप कॉलेज के अंदर ट्राई कर लो एक बार जाके। क्या ट्राई करना है कि सर आप डायरेक्ट एडमिशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो सबसे पहले क्या ट्राई करना है, पहली चीज जो आप लोगों को ट्राई करनी है वो ये करनी है कि सर, फर्स्ट जो आप लोगों को बात करनी है वो ये है कि सर डायरेक्ट एडमिशन दे रहे हैं क्या आप, ना, दे रहे हैं क्या, है ना। अगर वो ये बोल दे कि हाँ हम डायरेक्ट एडमिशन आपको दे देंगे, तो उनसे फिर आप लोग ये बात करना कि सर कंफर्म तो है ना। कहीं आप हमें भरोसे में रख दो कि आपको जब लास्ट टाइम पे जब कॉलेज की सीट बच जाएगी तब हम आपको इसके अंदर एडजस्ट कर देंगे। क्योंकि पिछली बार भी कई कॉलेजों में ऐसा हुआ था कि आपका जो पेमेंट है वो लेके रख लिया, है ना, लेके रख लिया। अब क्या हुआ, इसमें क्या है कि प्राइवेट कॉलेज में अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेने जाओगे तो उसमें आपकी साल भी खराब हो सकती है। पूछो कैसे, देखो मैं एक कॉलेज का एग्जांपल दे रहा हूं, सुनना। एक कॉलेज थी, अगर आप इस चीज को समझ जाओगे ना तो मतलब आप समझ जाओगे सारी चीज। एक कॉलेज थी जिसमें 2022 का एक बच्चा था, उसको ये बोला कि हम आपको डायरेक्ट एडमिशन दे देंगे। अब डायरेक्ट एडमिशन में उसने 1.50 यानी 1.5 लाख रुपए उसने क्या किया, फीस जमा करवा दी कॉलेज के अंदर, है ना। अब सेकंड राउंड के बाद में जमा करवा दी फीस। अब क्या हुआ, सेकंड राउंड खत्म हो गया और थर्ड राउंड भी खत्म हो गया। अब कॉलेज की जो सीटें थी वो किससे भरी गई, काउंसलिंग से भरी गई थी।
अब क्या हुआ, वो बच्चा था वो कॉलेज के भरोसे रह गया कि अब मेरा जो एडमिशन है वो यहाँ पर कंफर्म है। लेकिन अब क्या हुआ, उन्होंने क्या किया कि कहा कि अभी आपका एडमिशन नहीं हो सकता है सर, क्योंकि जो हमारी सीटें थी वो टोटली काउंसलिंग से भर ली गई हैं। तो अब उस बच्ची की साल खराब हो गई। कैसे हो गई? क्योंकि उसको 2022 वाले बैच के अंदर एडमिशन नहीं मिला, उसको मिला 2023 वाले के अंदर, यानी उसका एक साल खराब हो गया, ये लगा लो आप, है ना। तो ऐसे भी हो सकता है आपके साथ में, तो प्लीज सारी चीजें कंफर्म करें उसके बाद ही। देखो मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, दिमाग से सोचो, ठंडे दिमाग से सोचो, कुछ जल्दीबाजी मत करो, क्योंकि आप एडमिशन ले लोगे, बच्चा 4 साल कॉलेज के अंदर रहेगा, तो पहले कॉलेज भी सही ढंग से चुनो। ये नहीं कि आप 2 कॉलेज में गए, फर्स्ट वाली कॉलेज ने आपको मना कर दिया, सेकंड वाले ने कहा कि हम डायरेक्ट एडमिशन लेंगे, बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे उसके अंदर फीस दिया 1.5 लाख 2 लाख रुपए और एडमिशन करा दिया। अरे देखो तो सही, बिल्डिंग है या नहीं है, कैंपस है या नहीं है, क्लासेज चलती है या नहीं चलती है। ये नहीं कि आपको ये तो है नहीं कि ये कोई अमृत है जो आपने बहुत बार ढूंढा है और नहीं मिला और आपको मिल गया, एक बार आपने को कहीं पे मिल गया तो आपको लग रहा है कि अमृत है ये, तो नहीं। सारी चीजें होंगी, बट शांति से दिमाग से काम लो। और देखो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूं, जब तक साइट पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है, आप मेरी बात पे भी यकीन मत करो, और कोई बता रहा उस पर भी यकीन मत करो। आप पढ़े लिखे तो हो, साइट पे आओ, साइट पे सारी चीजें है। मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि अभी जितनी भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब तक साइट पर नहीं आती है तब तक आपको नहीं माननी है। और सभी जितने भी लोग वीडियो बनाते हैं वो सब पहले साइट पर नोटिफिकेशन आएगा तभी वीडियो बनाते हैं। अंदाजा तो आप लोग भी लगा सकते हो, हम भी लोग भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं आज आपको रियलिटी ये बता रहा हूं कि जब तक साइट पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है, ना तो आप मेरे ऊपर भरोसा करो ना और किसी के ऊपर भरोसा करो, चाहे फिर वो कितने भी सब्सक्राइबर हो उसके, चाहे कितने नहीं हो, किसी के ऊपर भरोसा मत करो, सिर्फ आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भरोसा करो। क्योंकि आज मैंने कोई बात कह दी और नोटिफिकेशन कुछ और आ गया, है ना, तो फिर क्या हुआ? मैंने तो बस अंदाजा लगाकर ही तो बोला ना। जो और लोग जिनके अच्छे सब्सक्राइबर है, जो और बड़े लोग जिनको आप मान रहे हो, वो भी अंदाजा लगाकर बोलते हैं। और बाई चांस कोई नोटिफिकेशन चेंज हो जाता है, आरयूएचएस की गलती है, आरयूएचएस ने ये कर दिया ना, आरयूएचएस ने वो कर दिया। अरे भाई पहले नोटिफिकेशन का ही पता नहीं था, अपने मन से कुछ भी बोल रहे थे, फिर आरयूएचएस को वो कर देते हैं कि आरयूएचएस ने ऐसे कर दिया। आरयूएचएस भाई उनकी यूनिवर्सिटी, वो जिस तरीके से चलाएंगे उस तरीके से चलना पड़ेगा, ठीक है, बाकी और कुछ नहीं होता। मैं सारी चीजें देखो, रियलिटी अपने पास में रहती है, अपन रियलिटी पे बात करते हैं। जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो साइट पर आएगा, वो भी वही वीडियो बनाएंगे, मैं भी वही वीडियो बनाऊंगा। कई लोग बोल देते हैं कि आप तो कॉपी कर रहे हो उनकी। अरे भाई एक चीज बताओ, 2 + 2 बराबर 4 ही होंगे भाई। अब मैं 2 + 2 इसको 6 बताऊंगा तो कौन मानेगा मेरे को? बावड़ा कहेंगे, सब पागल कहेंगे मेरे को। तो अब साइट पर जो नोटिफिकेशन आएगा वो वही बताएंगे, मैं भी वही बताऊंगा, तो कॉपी कहां से हुई है इसमें? है? तो इसलिए सोचो समझो, बुद्धि लगाओ थोड़ी सी, उसके बाद में कमेंट किया करो। अगर आपको नहीं देखा जा रहा है तो नो प्रॉब्लम भाई, मत देखो आप, है ना, लेकिन ऐसे कमेंट करने से पहले थोड़ा सा तो आप कॉमन सेंस रखा करो। अगर आपको नहीं देखनी है मेरी वीडियो तो मत देखो भाई, मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं आपसे, है ना। बाकी कुछ सोचो समझो उसके बाद में कमेंट किया करो, ठीक है। कई लोग जिनको लगता है कि कॉपी कर रहे हैं, ठीक है भाई हम कॉपी कर रहे हैं ना, हम छोटे हैं आप बड़े रह लो, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं कहूंगा, जब भी काउंसलिंग होगी 3rd राउंड की, हम आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। देखो जो भी एक चीज और लास्ट टाइम सुनते जाओ, जो लोग आगे बढ़ते हैं या कुछ भी करते हैं ना, उसके पीछे कुत्ते भौंकते ही हैं, तो भौंको, हमारा कुछ नहीं होगा इससे, हम इग्नोर मारेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। बाकी मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, जितने स्टूडेंट को कॉलेज मिल चुकी है और अगर वो रिजाइन देने की सोच रहे हैं तो एक बार सोचे समझे उसके बाद में फिर रिजाइन दे, क्योंकि आपको नहीं पता कि आगे कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो स्टूडेंट्स का फ्यूचर भी खराब हो सकता है। तो प्लीज आप एक बार कॉमन सेंस लगाएं, सोचे समझे, उसके बाद में फिर आगे कदम उठाएं, ठीक है। बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर 9828306559। तो इस नंबर पर बहुत सारे बोलते हैं कि सर कॉल नहीं लगता है, तो आप व्हाट्सएप पर किया करो ना, व्हाट्सएप पर कर लिया करो। व्हाट्सएप पर 24/7 चालू रहता है, लेकिन रात को भाई मत किया करो, 8 बजे बाद कॉल मत किया करो, मैसेज कर दिया करो। 8 बजे से पहले कॉल कर लिया करो, 8 बजे के बाद में जो है, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, सुबह 8 बजे से, सॉरी सुबह तो 10 बजे है ना, मैं एक टाइम आपको बता देता हूं। बहुत सारे परेशान होते रहते हैं, सर कॉल नहीं लगता, ये वो नहीं होता, तो सुन लो भाई, सुबह
10 बजे से और रात को 8 बजे तक आप कॉल और मैसेज कर सकते हैं, है ना। बट 8 बजे के बाद, रात को 8 बजे के बाद ओनली व्हाट्सएप पर मैसेज। मैसेज आपके 24/7 कभी भी सीन किया जा सकता है। तो मैसेज रात को 8 बजे के बाद ओनली मैसेज करेंगे और सुबह 10 से और रात को 8 बजे तक आप कॉल और मैसेज दोनों कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत होती है आपको इस नंबर पर कर देना, व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना मेनली, तो हो जाएगा सीन और रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं गाइस आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।